नमस्कार, मैं जगदीश पारेख संज्ञा के 5वें और अंतिम सत्र में आज संज्ञा निष्कर्ष को लेकर हम संपूर्ण रूप से कुछ बातों को यदि ध्यान में रख लें तो संज्ञा को भली भांति समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ध्यातव्य अर्थात ध्यान देने योग्य, तव्यत प्रत्यय लग गया संस्कृत का, ध्या धातु, ध्यान देने योग्य। क्या कहता है नियम? ध्यान में स्मृति में संपूर्ण रूप से संज्ञा को जानने के लिए क्या बात हमें ध्यान में स्मृति में रखनी है ताकि किसी भी परीक्षा में संज्ञा को जानते समय, संज्ञा को पहचानते समय हम भूल न कर पाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जाति के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। समटाइम्स इट हैपन्स कि संज्ञा व्यक्ति है, स्पेसिफिक व्यक्ति, स्पेसिफिक वस्तु, स्पेसिफिक प्राणी, एक पर्टिकुलर स्थान, लेकिन फिर भी वो बोध किसका करा रही है? संपूर्ण जाति का, संपूर्ण समुदाय का बोध करा रही है। उदाहरण, विभीषणों से बचो। विभीषण हम सब जानते हैं, लंकाधिपति, लंकेश, दशानन, रावण का छोटा भाई। इस वाक्य में शब्द जो आया है विभीषणों, यहां लंकाधिपति दशानन के छोटे भाई के लिए संकेत है या यहां विभीषणों से तात्पर्य है घर भेदियों से है? विभीषणों से बचो। और घर भेदियों की क्या हो गई? एक जाति हो गई, एक संपूर्ण कैटेगरी हो गई। इटली में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जापान में, चाइना में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मन में, हिंदुस्तान, गांव में, ढाणी में, घर भेदियों। संज्ञा व्यक्ति थी, बोध किसका हो रहा है? जाति का। मान लेते हैं हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में, हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा में सवाल आ जाए जस का तस, तो हम किस विकल्प पर सही मार्क करेंगे? घर भेदियों यानी जाति पर। हम एक और उदाहरण लेते हैं, जयचंदों के कारण देश गुलाम हो गया। जयचंद, यदि आप सामान्य ज्ञान इतिहास की जानकारी रखते हैं, गढ़वाल नरेश जयचंद हुए हैं। यहां उस जयचंद राजा के बारे में चर्चा हो रही है या देश में छिपे गद्दारों के बारे में चर्चा हो रही है? और गद्दारों की क्या हो गई? जाति हो गई। हम और चर्चा करते हैं, हरिश्चंद्रों के कारण धरती पर सत्य टिका हुआ है। हरिश्चंद्रों यानी दुनिया के तमाम सत्यवादियों की ओर संकेत किया गया है। हम और चर्चा कर लेते हैं, आज रावणों के कारण सीताएं सुरक्षित नहीं है। यहां रावणों का प्रयोग लंकाधिपति, लंकेश, राजा रावण, दशानन के लिए है या दुष्टों के लिए? दुष्टों के लिए। सीताएं, यहां सीताओं का प्रयोग राम की पत्नी मां सीता, जानकी, वैदेही, मैथिली के लिए है या नारियों के लिए है? नारियों के लिए। दूसरी बात जो हमें स्मृति में रखनी है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्ति के रूप में प्रयोग। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स इन लैंग्वेज, संज्ञा जाति होगी, कॉमन, एक संपूर्ण समुदाय का, व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों, लेकिन फिर भी बोध किसका होगा? व्यक्ति का, प्रॉपर। उदाहरण, पंडित जी बच्चों से प्रेम करते थे। यहां पंडित शब्द किसका द्योतक है? पंडित शब्द से किसकी ओर लक्षित किया गया है? पंडित दुनिया के तमाम धार्मिक क्रियाकलापों को, विधि विधानों को संपादित करवाने वाले लोग, दुनिया के तमाम प्रीस्ट, चर्च में रहने वाले फादर, कोई मौलवी साहब, यानी दुनिया के तमाम धर्मज्ञ। यहां उन पंडितों से अभिप्राय एक जाति के रूप में है। पंडित एक जातिवाचक शब्द है, किंतु इस वाक्य में पंडित का प्रयोग एक जाति के रूप में हुआ है या आवर फर्स्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिबरल इंडिया जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है। पंडित जवाहरलाल
नेहरू के लिए। संज्ञा जाति थी, बोध किसका हो रहा है? व्यक्ति का। उदाहरण, नेताजी ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। यहां नेता का प्रयोग किसके लिए है? लीडर्स, दुनिया के तमाम लीडर्स, किसी समाजवादी पार्टी का नेता, किसी धार्मिक संगठन का नेता, किसी मिल के अंदर मिल मजदूरों का नेता, यहां दुनिया के तमाम लीडर्स के लिए प्रयोग है नेताजी का। या गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू लिबर्टी, तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के लिए है। यकीनन सुभाष चंद्र बोस के लिए है। संज्ञा जाति थी, बोध किसका हो रहा है? व्यक्ति का। तो स्मृति में ध्यान रखने योग्य बात क्या है, ताकि संज्ञा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाए। कई बार ऐसा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जाति के रूप में अपना बोध करा सकती है, कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में अपना बोध करा सकती है। तो बहुत बारीकी के साथ संज्ञा को पहचान कर हमें सही विकल्प को चुनना होगा और सही उत्तर को जांचना होगा। अंतिम नियम से हम चर्चा कर लेते हैं भाववाचक। भाव, गुण, अवस्था, मानसिक संकल्पना। समूहवाचक, मैंने पहले सत्र में बात की थी, वे तमाम नाम, वे तमाम शब्द जो किसी समूह का, ग्रुप का, ए बुके ऑफ फ्लावर, ए बंच ऑफ कीज, ए पैक ऑफ हाउंड्स, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, हमने चर्चा की थी, समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, मटीरियल नाउन, सोना, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, लोहा, कोयला, अभ्रक, टंगस्टन, संज्ञाओं को जब जब बहुवचन में बदला जाएगा, when we will convert an abstract noun, a collective noun और a material noun in plural, it happens कि वो ना भाव रहेगी, ना समूह रहेगी, ना द्रव्य रहेगी, वो किसका बोध कराएगी? जातिवाचक संज्ञा का। यानी एक वचन में भाव भाव ही है, समूहवाचक एक वचन में समूह ही है, द्रव्यवाचक द्रव्य ही है, किंतु जब जब इन्हें बहुवचन में बदला जाएगा, ये भाव, समूह और द्रव्य वाचक संज्ञा का बोध न कराकर जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगी। उदाहरण, बुराई। और यदि मैं बुराई का बहुवचन बना दूं, बुराइयों, बुराइयों से सदा बचो, बुराइयों, दुनिया की तमाम बुराइयों की ओर संकेत हो गया। साम, दाम, दंड, भेद, अन्याय, सत्य, मिथ्या, चोरी, सब ऑल ह्यूमन बैड कैरेक्टरिस्टिक, सारी बुराइयों की ओर संकेत हो गया। यदि मैं कहूं समूह, सेना, एक वचन, समूहवाचक ही है, बटालियन ऑफ सोल्जर्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी। सेनाएं घमासान लड़ी, सेनाएं, सेनाएं कैसा शब्द हो गया? सेनाएं बहुवचन, समूहवाचक था, बहुवचन बदलते ही जाति हो गया। द्रव्यवाचक, लकड़ी एक मटीरियल है, द्रव्य है, पदार्थ, द्रव नहीं, द्रव का अर्थ होता है लिक्विड, द्रव्य है, मटीरियल। और एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। Once upon a time there was a wood cutter, लकड़ियां बहुवचन हो गया, जाति हो गई। और इसीलिए इन तीनों को भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिनकी गणना नहीं हो सकती, नाप तौल संभव है, संज्ञा कहा जाता है। तो ये तीन नियम यदि हम और स्मृति में रखें, ध्यान में रखें, तो संज्ञा को संपूर्ण रूप से समझने में बहुत आसानी हमें हो जाती है। धन्यवाद।